अगर मैं कहूं कि सैयारा इस साल की सबसे बेस्ट लव स्टोरी नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरा रिएक्शन ये है कि हाँ, सैयारा से बेहतर मूवी अभी इस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे लग चुकी है। यहाँ बात हो रही है तेरे इश्क में की। और अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड को कबीर सिंह से भी ज़्यादा मैड और अग्रेसिव आशिक मिल चुका है, तो हाँ, ये भी बात सही है। और यहाँ पे भी मैं बात करूँगा तेरे इश्क में के शंकर की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में आज हम करेंगे तेरे इश्क में बूही की बात। ये फिल्म क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरती है? क्या ये फिल्म जितनी हाइप बना के आ चुकी है, उस हाइप पे खरा उतरती है? क्या ये फिल्म सैयारा को मात देती है या कबीर सिंह को मात देती है? चलिए जानते हैं। इस फिल्म की कहानी सिर्फ उतनी है जितने इसके ट्रेलर में दिखाई गई है, लेकिन अगर आप ये सोच के इस मूवी को स्किप करना चाहते हैं, तो यह आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मूवी सिर्फ एक कहानी है, साधारण सी, लेकिन इसके ट्विस्ट, इसके मोमेंट्स, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बांध के रख देगा। ये कहानी है शंकर और मुक्ति की। कैसे वो दोस्त बनते हैं, कैसे उनमें प्यार होता है और फिर कैसे एक उस प्यार में से निकल जाता है। तो क्या दूसरा इस प्यार में बना रह सकता है? जी हाँ, यही इस फिल्म की कहानी। कहानी में दो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, एक मुक्ति की तरफ होता है और दूसरा शंकर की तरफ। कहानी बाकी लव स्टोरीज की तरह बिल्कुल साधारण सी लगती है, लेकिन इसको दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये आप ट्रेलर में ही देख चुके थे। फिल्म का पहला हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन बावजूद उसके सेकंड हाफ आपको हिलने का मौका नहीं देगा। सेकंड हाफ बहुत पेस के साथ आगे बढ़ता है और बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाले मोमेंट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, जबरदस्त एक्टिंग्स और एक बहुत ही उम्दा डायरेक्शन, ये इस मूवी को एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। आनंद एल रॉय ने शाहरुख खान को लेके जब जीरो अनाउंस की थी, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो मूवी पर्दे पे जादू नहीं चला पाई। वहां से सीख लेते हुए आनंद एल रॉय यहाँ पे कमाल करते हुए दिख रहे हैं। ये मूवी जीरो से बहुत बेहतर है। हालांकि मेरा सवाल आज भी आनंद एल रॉय से ये है कि वो हर आशिक को अंतरिक्ष में क्यों भेजते हैं? सर प्लीज जवाब देना अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो। रांझना, तनु वेट्स मनु, उसके बाद तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, और उसके बाद अब ये तेरे इश्क में। ये एक जबरदस्त कलेक्शन है एक ऐसे डायरेक्टर का जो लव स्टोरीज को बहुत कमाल तरीके से दिखाता है। हालांकि इस लिस्ट में जीरो भी ऐड हो सकती थी, पर शायद वहां पे कुछ कमी रह गई, लेकिन वो जीरो की कमी यहाँ पे पूरी तरह से निकाली गई है। यकीन मानिए, इस मूवी के सारे डायलॉग्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आप थिएटर्स में सीटियां मारते नजर आएं। खासकर धनुष के मुंह से निकलते हुए डायलॉग। हालांकि वो हिंदी में इतने परफेक्ट नहीं दिखते, बावजूद उसके वो बहुत ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी करते हैं। कीर्ति सेनन बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। उन्हें जो रोल दिया गया है, वो रोल को वो इतना जस्टिफाई करती हैं कि शायद कोई और वहाँ पे होता तो वो चूक सकता था। धनुष और कीर्ति सेनन की ये मूवी 2025 की बेस्ट मूवी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं अपनी ओपिनियन से बता रहा हूँ। आपका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मानिए, ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। इस फिल्म का म्यूजिक एक बहुत ही अच्छे लेवल के साथ इस मूवी को दर्शाता है। खासकर अरिजीत सिंह जब जब बीच में अपनी लव एंथम को गाते हुए नजर आएंगे, वो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। ए आर रहमान म्यूजिक में ज़बरदस्त काम करते हैं। उनका बैकग्राउंड स्कोर, उनका दो तीन सॉन्ग्स बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये पूरी मूवी में जान डालते हैं। इसके बाद अगर इस मूवी में कोई कमी दिखती है, तो वो है सिर्फ इसका पहला हाफ, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन
यकीन करिए वो भी इस पिक्चर की, इस कहानी की डिमांड है। इस फिल्म के कई सीन्स आपके दिमाग पे छप सकते हैं। जब जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तब आपको शंकर का पागलपन और कीर्ति सेनन की मैच्योरिटी याद रहेगी। जी हाँ, ये एक अलग एंगल है इस मूवी को देखने का। कहानी शुरुआत से ही पूरी ऑडियंस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक कीर्ति सेनन के साथ खड़ी हुई दिखती है और दूसरा पार्ट ऑडियंस का शंकर के साथ खड़ा हुआ दिखेगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि 90 और 80% लोग शंकर के साथ खड़े हुए दिखेंगे, जो एक तरफा और पागलपन वाली लव स्टोरी में विश्वास करेंगे। शंकर को ऑडियंस का बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कीर्ति सेनन भी अपनी जगह पे मैच्योरिटी को ऊपर दिखाती हैं, जिससे कुछ परसेंट ऑफ ऑडियंस इनके फेवर में भी खड़ी हो सकती है। तो ये कहानी प्यार, इमोशन, मैच्योरिटी और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की कहानी है। इस फिल्म की जो एंडिंग है वही इसकी जान है। वो मैं यहाँ पे नहीं ओपन करूँगा, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। ये मूवी साल 2025 की क्या बेहतर मूवी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जाइए थिएटर्स में और देख के बताइए, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू की तरह इस मूवी को जस्टिफाई करेगा, या ये मूवी कहीं ना कहीं चूक जाएगी? ये मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा मूवीज़ के रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।